हेलो बच्चों, मैं हूँ कामना यादव। स्वागत है आपका द फाउंडेशन ईयर्स पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 7th न्यू चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स का ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा, एनिमल्स का हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। उसके अंदर हम एनिमल्स का भी पढ़ेंगे, डाइजेशन, जैसे कि अपन लोग हैं, ह्यूमंस हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है हमारे स्टमक में, लीवर क्या सिक्रीट करता है, गोल ब्लैडर क्या सिक्रीट करता है ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। और यही नहीं, हम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, अमीबा, वो भी पढ़ेंगे। तो हम हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्मॉल स्मॉल जो सिंपलर सिंपलर चीजें हैं उनसे स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स चीजों पे पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेशन इन अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही सिंपलर है ये टॉपिक। उसके बाद हम अपने अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूमिनेंट्स में पढ़ेंगे, प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स। क्या है बच्चों? फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स सबको पता है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब होते हैं ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जो हम अपनी लंच में खाते हैं। लंच में तुम क्या खाते हो? रोटी, राइस, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। दाल खाते हो तो वो प्रोटीन का सोर्स है। दूध पीते हो तो उसमें विटामिन, कैल्शियम, ये सब होता है। तो ये सब सारे क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए, जिसको खा के हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मैं चल रही हूँ, है ना। जब हम खाना नहीं खाते तो हम बहुत लेजी लेजी फील करते हैं, हेडेक फील होता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं होती। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसी से हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जैसे कि सब्सटेंस दैट अ बॉडी नीड्स टू लिव एंड ग्रो, जिससे हमारा सर्वाइवल चलता है, हम जिंदा रहते हैं, लिव रहते हैं और हम ग्रो करते हैं। आप लोग दूध पीते हो, खाना खाते हो, तो उससे आपकी हाइट बढ़ती है, तो आपका वेट भी बढ़ रहा है और आप साथ ही साथ ग्रो भी कर रहे हो। ठीक है। तो सब्सटेंस ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिससे हमारी बॉडी को जरूरत होती है, हम जिंदा रहते हैं और ग्रो करते हैं टाइम के साथ। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये देखो, आप प्ले करते हो, वॉकिंग करते हो, तो उसमें भी क्या होता है? एनर्जी की जरूरत होती है। आप स्विमिंग करते हो, स्विमिंग में भी एनर्जी की जरूरत होती है। आप रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, प्लेइंग करते हो, सब में क्या होता है? एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिएंट से आएगी, आपके फूड से आएगी। फूड में क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्ब्स लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीजें ये है न्यूट्रिएंट्स। इससे हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी। अब देखो, एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, इनसे मिलेगी बेटा। इज द फ्यूल, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। जैसे कि बाइक, गाड़ी के लिए फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल और डीजल। तो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? क्या है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल? एनर्जी। एनर्जी जैसे कि कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट्स से मिलेगी। फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इज द फ्यूल दैट कैरी आउट ऑल फंक्शंस। जैसे कि आप स्विमिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, प्ले करते हो, इस सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये कहाँ से आती है? न्यूट्रिएंट्स से आती है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जो तुम्हें कहाँ से मिलता है? जो तुम लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, डिनर करते हो, उससे मिलता है। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रिशन। अब तुमने न्यूट्रिएंट्स खा लिए, तुमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अपने लंच में खा लिया। उसके बाद जो प्रोसेस है ना न्यूट्रिएंट्स की, प्रोसेस बाय विच बॉडी ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। अब तुमने खाना खा लिया, तुम्हें एनर्जी मिल गई, तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिल गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स मिल गए तुम्हें। कार्ब्स प्लस प्रोटीन प्लस फैट तुमने खा लिया अपने लंच में, है ना। अब देखो, उस वो तुम्हारी बॉडी को मिलेंगे, तुम्हारी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी कैसे? तुम्हारी मसल्स बनाने में, है ना, तुम्हारी ग्रोथ बढ़ाने में, तुम्हारी ग्रोथ बढ़ाने में, ये सब में यूटिलाइज करेगी, उसको यूज करेगी। यूटिलाइज का मतलब उसको यूज करेगी, उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगी तुम्हारी हाइट बढ़ाने में, तुम्हारा मसल मास बढ़ाने में, है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। ठीक है। अब देखो, चलते हैं। न्यूट्रिशन बेटा दो टाइप्स का होता है। एक तो बेटा प्लांट का होता है, उसको बोलते हैं ऑटो। ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, उसके पास थोड़ी ना कोई किचन होती है जिसमें वो खाना बनाता है। इसलिए उसके जो पत्ता है, जो उसका लीफ है, उसके अंदर खाना बनता है। इसलिए हम किचन ऑफ द प्लांट किसको कहेंगे? आपने पहले भी पढ़ा होगा 6th क्लास में। किचन ऑफ प्लांट कौन है? लीफ है। लीफ के अंदर ही खाना बनता है। किसके थ्रू बनता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस इसके थ्रू ही बनता है। किचन ऑफ द प्लांट क्या है बेटा? लीफ है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। उस फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। उस ग्लूकोज से ये पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है। हमारे अंदर कौन सा होता है? हेट्रोट्रोफ्स होते हैं हम लोग। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। आप जो रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, है ना,
मिल्क पी रहे हो वो तो एनिमल्स से आता है, लेकिन एनिमल्स भी इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है ना। काव है वो घास खाती है, ठीक है, तभी तो हमें मिल्क मिलता है। और हमें जो हम रोटी खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो भी तो पौधों से ही आता है, वो भी तो प्लांट से ही आता है। हम खीरा खा रहे हैं, हम कैरेट खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आती है? प्लांट से ही आती है। ठीक है, तो हम एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? हम एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? हम है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड। हम किसके ऊपर डिपेंड है? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हमें कहते हैं हेटेरोट्रोप्स। और जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, कि खुद पे डिपेंड है, जो अपना प्लांट है, उसके लीफ में उसका फोटोसिंथेसिस चल रहा है, उसका खाना फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, ऑटोट्रोप्स होते हैं प्रोड्यूसर, जो खाना प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऑटोट्रोप्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते। अपन देखो, हेटेरोट्रोप्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट मेक इट्स ओन फूड। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हमने गाजर लिया खा लिया, ठीक है, हम खाना बनाते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो तो प्लांट से ही आता है ना। गेहूं चावल आटा तो प्लांट से ही आएगा बेटा। ठीक है, जैसे कि ये बिल्ली इसने दिखा दी, ये भी तो चूहे को खाती है ना, मिल्क भी पीती है ये। अब फंगस, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, ये आपको याद नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हेटेरोट्रोप्स में एनिमल्स याद रख लेना। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, है ना, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ओके, अब देखो ऑटोट्रोप्स में आप प्लांट्स का नाम याद रख लेना। ओके, अब देखो दोबारा से हम इसके एग्जांपल्स ऐसे याद करेंगे। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब बेटा जो खाना खुद बनाएगा। दे मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाएंगे बच्चों? अभी बताया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? आपकी लीफ में होता है। कहाँ होता है बेटा? लीफ में होता है। लीफ में ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे होता है ग्रीन कलर का? उसके ऊपर लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तब क्या करता है वो? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से खाना बनाता है। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब देखो, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो फोटो ऑटोट्रोप्स और एक होता है कीमो ऑटोट्रोप्स। इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ये बाद में भी हो जाएगा। दो होते हैं, एक तो फोटो और एक कीमो। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, जो लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाए। कीमो का मतलब की केमिकल। क्या हो गया ये? हाँ, कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल। कीमो का मतलब होता है केमिकल। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। कीमो का मतलब होता है केमिकल। फोटो का मतलब लाइट। यूजिंग सनलाइट फॉर प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो सनलाइट का यूज करते हैं। जो सनलाइट, ये है आपका सन, जो सन का यूज करते हैं, जैसे कि आपका पत्ता है, इसके ऊपर सनलाइट गिरी तब इसने खाना बनाया, तो इसी को तो हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो एक्सप्लेन करूंगी। फोटोटोट्रोप जैसे कि प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब देखो कीमोटोट्रोप जो केमिकल से अपना खाना बनाते हो, जैसे कि यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। कौन केमिकल यूटिलाइज करेगा? कौन यूज करेगा? बैक्टीरिया के अलावा कोई कर सकता है ऐसा? इसीलिए कीमोटोट्रोप्स में कौन आएगा बेटा? बैक्टीरिया आएंगे। कौन से आएंगे? हाइड्रोजन सल्फर बैक्टीरिया। कौन से आएंगे? हाइड्रोजन सल्फर बैक्टीरिया। फोटोटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो लाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, कौन? सबसे पहले प्लांट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम याद रहे तो रख लेना, वरना सबसे पहले फोटो, जो लाइट का यूज करके, यानी कि सनलाइट का यूज करके वो खाना बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये ऑटोट्रोप्स, ये देखो, इसमें देखो, इसमें अच्छे से समझ आएगा। फोटोट्रोप्स में क्या था बेटा? देखो ये सन है, सन है ना, ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, इस पत्ते के ऊपर ये लाइट पड़ रही है। उससे इस लीफ में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके वो ग्लूकोज बन, CO2 प्लस वाटर। इधर से आ जाएगी अपनी सनलाइट, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा क्लोरोफिल, और बना देगा हमारा प्लांट ग्लूकोज। खाने में क्या होता है तुम्हारे? ग्लूकोज ही होता है ना। ठीक है, तो प्लांट्स को भी ग्लूकोज चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके उसके ऊपर जब सनलाइट गिरेगी तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ठीक, कीमोटोट्रोफ्स जो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। कौन से? H2S सल, हाइड्रोजन सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का डायग्राम, ठीक है, ये बैक्टीरिया का। तुम्हें बस इसका एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। अब देखो, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स, ये बहुत ही सिंपल है और आपको आता भी होगा, आई होप। हर्बीवोर्स कैसे होते हैं बेटा? हर्ब्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है ना, हर्ब्स।
यानी कि घास फूस। जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो, तो जो हर्ब्स को खाएगा वो कौन होगा, हर्बीवोर्स होगा। ठीक है, जो कार्निवोर्स, जो बेटा मीट वगैरह को खाएगा, ठीक है, ईट ओनली एनिमल्स, या फिर मीट, या फिर फ्लैश, ठीक है, या फिर फ्लैश, वो कौन से होते हैं बेटा, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ हरे भरे पौधे खाते हैं, उससे याद रख लेना। हर्बीवोर्स कौन होंगे, जो हरे भरे पौधे खाते हो, घास फूस खाते हो, कौन हो गया, काव, बफेलो, है ना, गोट हो गया। अब देखो ये ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। डॉग वगैरह रोटी भी खा लेगा, मिल्क भी पी लेगा, लेकिन उसको चिकन भी चाहिए, ठीक है। कैट भी चूहे भी खा लेगी, लेकिन मिल्क भी चाहिए, होता है ना ऐसा। ओमनिवोर्स ईट ओनली बोथ एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि डॉग, ह्यूमंस, यहाँ पे आप कैट्स भी लिख लेना, ठीक है, कैट्स भी लिख लेना। अब देखो सेंजरीवोरस, एक होता है डाइट्रीवोरस और एक सेंजरीवोरस। डाइट्रीवोरस क्या होता है, फीड ऑन डेड। डी से याद रख लेना, डी से डेट्राइटिवोरस, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड के ऊपर, सड़े गड़े के ऊपर खाते हो, ऐसा है। अर्थवर्म एक कीड़ा टाइप होता है, मैं उस नेक्स्ट स्लाइड में उसकी फोटो दिखाऊंगी आपको। सेंजरीवोरस जो सिर्फ ब्लड पे फीड करते हैं, जैसे कि लीच, वेम्पायर बैट्स, फीमेल मॉस्किटो, ये भी मैं दिखाऊंगी। फ्रूगीवोरस जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि पैरेट हो गया, हॉर्नबिल हो गया। इंसेक्टिवोरस फीड ऑन इंसेक्ट्स, अभी दिखाती हूँ इसको, वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो सेंजरीवोरस जो कि फीड ऑन ब्लड, दे फीड ऑन ब्लड, जो खून पीते हैं, फीड ऑन ब्लड, फीड ऑन ब्लड। ये देखो फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो पिएगा ब्लड, देखो फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। ये देखो फीमेल मॉस्किटो ब्लड पिए। ये जो लीच है स्किन से देखो खून चूस रही है, तो ये लीच है बेटा, लीच, ठीक है, लीच याद रख लेना। वेम्पायर बैट्स, खून चूसने वाले चमगादड़, ओके। अब देखो डेट्राइटिवोरस, मैंने क्या बोला था कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। अब देखो जो कीड़े हैं वो डेड के ऊपर करते हैं ना, ये है अर्थवॉर्म। क्या है ये, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करती है, ठीक है। अब देखो इंसेक्टिवोरस, देखो ये दो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट खा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना इंसेक्ट, ये वो इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस जो कि इंसेक्ट को खाते हो, ऐसे प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, स्पैरो वगैरह, चिड़िया वगैरह, ये वॉर्म्स भी खाती हैं, इंसेक्ट्स भी खाती हैं, ठीक है, दोनों चीजें खाती हैं। देखो आगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखो इंसेक्ट वाले प्लांट, अरे भाई होते हैं भाई, यहाँ पे आ गए कोई इंसेक्ट, इस ये जो इसका पत्ता है ना, इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आ गया, इंसेक्ट आ गया इसके ऊपर, तो ये बंद हो जाता है चिपके से। इसके अंदर कोई सिग्नल जाता है और ये ऐसे इंसेक्ट आ गया और ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है, ये उससे न्यूट्रिशन लेता है। अब देखो एक पिक्चर प्लांट, ये अपनी लीफ को ऐसे मॉडिफाई करता है कि इंसेक्ट इसके अंदर कुएं में चला जाता है, और फिर ये ढक्कन बंद कर लेता है, और फिर वो इंसेक्ट क्या करता है, मर जाता है। ऐसे ही ये यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट आएगा, कोई मधुमक्खी आई, कोई कुछ भी आया, वो बंद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट दे फीड ऑन इंसेक्ट, ये इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका नाम है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट की फोटो देख लो, वीनस फ्लाई ट्रैप की फोटो देख लो, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई को ट्रैप करेगा, जैसे मक्खी वगैरह आएगी बंद हो जाएगा, और ये भी इसका ढक्कन जो है ये भी बंद हो जाएगा, और जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी नरिशमेंट है ये सारा प्लांट ले लेगा। हाँ, पैरासाइटिक, जो पैरासाइट के ऊपर फीड करे, देखो डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, दूसरे के ऊपर, समझ रहे हो। देखो जी प्लाज्मोडियम हमारे ऊपर डिपेंड होता है, मलेरिया फैलाता है प्लाज्मोडियम। राउंड ओम कीड़े वगैरह दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, अमरबेल, ये कस्क्यूटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कस्क्यूटा क्या है, कोई भी ट्री है बेटा, कोई भी ट्री है उसी के ऊपर चढ़ जाएगी ये बेल, ठीक है। इसके पास खुद तो क्लोरोफिल होता नहीं है, ये देखो येलो येलो रही, इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, तो खाना बनेगा नहीं। तो ये जो दूसरा प्लांट है ना, इसके ऊपर डिपेंड होती है। ये देखो लीफ मैंने बना दी है, कोई भी प्लांट है एक्स वाई जेड, उसके ऊपर ये कस्क्यूटाबिल ऐसे फैल जाएगी, फैल जाएगी, फैल जाएगी, समझ गए। तो ये न्यूट्रिशन लेती है किससे, उस प्लांट से। जैसे इस पौधे के ऊपर ये फैली हुई है ना डायग्राम में, ये इससे क्या करेगी, नरिशमेंट ले लेगी, नरिशमेंट ले लेगी, ये खुद खाना नहीं बनाएगी। राउंड स्वर्म्स कीड़े क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, खुद का ये फीमेल मॉस्किटो देखिए इसके अंदर कितना सारा ब्लड है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारे नरिशमेंट से ये जिंदा रहती है।
ठीक है। पैरासाइटिक कौन से होते हैं, जो डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म से। अब देखो सिम्बायोटिक, सिम का मतलब, सम का मतलब होता है बेटा दो चीजें, दो लोग, बोथ, दोनों का बेनिफिट हो, बोथ बेनिफिट, है ना, दोनों का बेनिफिट हो। सिम का मतलब सम, सम का मतलब दो, तुम दो दोस्त हो, एक को दूसरे से फायदा हो रहा है, वो उसको नोटबुक दे रहा है, वो उसको नोटबुक दे रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, तो सिम्बायोटिक, सम, सम कर दो दो चीजों का। देखो लिव इन क्लोज, तुम दो फ्रेंड्स हो, क्लोज फिजिकल एसोसिएशन में रहते हो, ठीक है, लिव इन क्लोज फिजिकल एसोसिएशन, म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। मैंने बोला ना सिम का मतलब सम, दो चीजों को जोड़ दो, बोथ बेनिफिट, लिव इन क्लोज फिजिकल एसोसिएशन, म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम वन अनदर। सिम्बायोटिक में क्या होगा, दो चीजें बेनिफिट होंगी, उन दोनों को तुम जोड़ दोगे, ठीक है, उससे क्या होगा, एक को दूसरे से फायदा मिलेगा, और दोनों फिजिकल क्लोज क्लोज रहेंगे तभी तो फायदा मिलेगा, ये थोड़ी ना एक यहाँ पे रह रहा है एक बहुत दूर रहा है, उससे थोड़ी ना फायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो उसका एग्जाम्पल है लाइकन और माइकोराइजा। लाइकन का एसोसिएशन क्या है बेटा, एल्गी प्लस फंगस। एल्गी आपको पता है ग्रीन कलर की होती है, तो एल्गी तो प्रोवाइड करती है क्या, फूड। एल्गी क्या प्रोवाइड करेगी बेटा, फूड करेगी। फंगस को क्या मिलेगा यहाँ से, फंगस, एल्गी क्या खाना बनाएगी, ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल करेगी, क्लोरोफिल से क्या बनाएगी, फोटोसिंथेसिस बनाएगी, तो एल्गी तो इसको खाना देगी, और फंगस वाटर और मिनरल्स देगा इसको, वाटर और मिनरल्स देगा किसको, एल्गी को। एल्गी खाना बनाएगी, हरे रंग की एल्गी होती है तो फूड बनाएगी वो, ठीक है। फंगस क्या करेगी, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। इन दोनों के, फंगस और एल्गी के दोनों के क्लोज एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, हम लाइकन बोलते हैं, ठीक है। ये याद ना रहे तो कोई नहीं, पर आप ये जरूर याद रख लेना कि लाइकन किसका एग्जाम्पल है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब देखो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये सनलाइट आ रही है यहाँ से, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, किसके ऊपर गिर रही है, पत्ते के ऊपर गिर रही है, गिर रही है ना बच्चों, पत्ते के ऊपर गिर रही है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं लोग, ये सनलाइट किसके ऊपर गिर रही है, इस पत्ते के ऊपर गिर रही है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, क्या है बेटा, क्लोरोफिल है इसमें। सनलाइट यहाँ से आ गई, ठीक है, वाटर, बारिश हुई तो इस जड़ों, इन जड़ों को क्या मिला, पानी मिला, तो ये ऊपर गया पानी, तो ऊपर H2O चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसने बाहर से एनवायरमेंट से ले ली, तो क्या हो गया बेटा, CO2 प्लस H2O, और लीव्स में क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज ही तो खाना है प्लांट्स का, उसी से तो उसको एनर्जी मिलती है, तुम्हें भी तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है ना बच्चों। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलके क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसे क्या मिलता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एक चीज और रिलीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो तुम भूल ही गए, वो क्या होता है, ऑक्सीजन, जिससे तुम जिंदा रहते हो। वो कौन करता है, तुम्हारे पौधे ही तो करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं सेव प्लांट सेव वाटर। चलो अब क्लोरोप्लास्ट देखते हैं, देखो जी, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन का होता है, किसका होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन का होता है। और जो ये है ना सिक्के टाइप, ये सिक्के टाइप ये होते हैं थाइलाकोइड्स, क्या होते हैं, थाइलाकोइड्स, थाइलाकोइड कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और बहुत सारे थाइलाकोइड्स एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रैनम, क्या बोलेंगे, ग्रैनम, ठीक है। इसके अंदर होता है बेटा क्लोरोफिल, ठीक है, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है, उससे क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस होएगा। इतना ही पढ़ना था आपका क्लोरोप्लास्ट, ज्यादा नहीं पढ़ना था। स्टोमेटा बेटा देखो, ये आपका लीफ है, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी के थ्रू बेटा CO2 अंदर जाती है, उसी से H2O भी बाहर आता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, उसी से बेटा CO2 अंदर जाती है और बाहर क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन आएगी। बंद होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ये बंद है, ये देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर ये बंद है ना बेटा, तो यहाँ से ना तो H2O अंदर आएगा, ना बाहर जाएगा, ना CO2 अंदर आएगी, ना बाहर जाएगी, ना ऑक्सीजन बाहर आएगी, ठीक है। मेन तुम याद रख लेना, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होता है बाहर एनवायरमेंट में, तभी तो तुम जिंदा रहते हो, ठीक है। और ये पोर्स कहाँ होते हैं, आपका जो पत्ता होता है ना बेटा, वहां पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको तुम बोलते हो बेटा स्टोमेटा। अब देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ये, इसको सेंटर में ले लेते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो भाई, ये जो इसके हैं, ये जो ये ऐसे ऐसे, इनको तुम बोलते हो सूडोपोडियम। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हो, सूडोपोडियम,
पोडिया, सूडोपोडिया। ठीक है, अब ये जो फूड पार्टिकल है इसको इनगल्फ करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। जब फूड इनगल्फ होता है, फूड खाया जाता है, फूड ईटिंग होती है। ठीक है, अब ये फूड इसने खा लिया यहाँ से। ठीक है, ये इसने फैगोसाइटोसिस कर ली, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस कर ली। ठीक है, ईटिंग कर ली इसने, ईटिंग कर ली, खा लिया इसने बैक्टीरिया को। अब ये कहाँ जाएगा? अपन तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे स्टमक में जाके स्टोर होता है ना, तो ये खाना यहाँ पे जाएगा, फूड वैक्यूल में जाएगा। फूड वैक्यूल के बाद ये कहाँ जाएगा? ये साइटोप्लाज्म में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फूड वैक्यूल में क्या होगा इसका? ये फूड वैक्यूल में इसका होगा डाइजेशन। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये क्या क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन। इसकी पूरी बॉडी में ये खाना चला जाएगा और यहाँ पे डाइजेशन होके और फिर निकल जाएगा ऐसे। यहाँ से निकलेगा तो उसको बोलेंगे इजेशन। जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल, खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड बच जाता है ना, वो बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं इजेशन। हम आगे करेंगे, ओके। ये देखो ह्यूमंस डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन देखो। सबसे पहले तुम खाना खाते हो, तुम्हारे माउथ में खाना जाता है, च्यू करते हो, किसकी हेल्प से? टिथ की हेल्प से और टंग की हेल्प से। टंग तुम्हारा लार सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे कि माउथ में जब तुम खाना खाते हो तो उसको तुम क्या बोलते हो? ईटिंग करने को क्या बोलते हो? इंजेशन। यानी कि तुमने खाना अपने अंदर ले लिया, इन कर लिया। ठीक है, जब खाना मुंह के अंदर जाएगा तो उसको क्या बोलोगे तुम? इंजेशन। क्या बोलोगे? इंजेशन। ओके, अब देखो इधर। अच्छा, बक्कल कैविटी, जो ये माउथ और टंग जो है ना, इसको तुम बोलते हो बक्कल कैविटी। इसको क्या बोलते हो तुम? बक्कल कैविटी। ठीक है, यहां से तुमने खाना खाया और वो कहाँ गया? एक सेकेंड। यहाँ से तुमने खाना खाया, वो कहाँ गया? इसके थ्रू गया, फूड पाइप में नीचे चला गया वो तुम्हारे पेट में। और ये जो है ना, ये क्या है? बक्कल कैविटी है। क्या है ये? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है? तुम्हारे टीथ और टंग और तुम्हारा सलाइवा। ओके, माउथ में इंजेक्शन किया, तुमने खाना खाया, खाने की ईटिंग को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी। इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। अब हम पढ़ते हैं टिथ के बारे में। देखो बेटा, 4 टाइप के टिथ होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के टिथ। बक्कल कैविटी में क्या आएगा? तुम्हारे टिथ और तुम्हारी टंग। ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या आएगा? तुम्हारी टिथ, तुम्हारी टंग, और तुम जो लार सिक्रीट करते हो ना, सलाइवा, वो हेल्प करेगी। उसके बाद जो तुम्हारे टिथ है ना, ये फ्रंट के टिथ का कुछ और नाम होता है, बैक वाले टिथ का कुछ और नाम होता है, जो मिडिल वाले टिथ है उनका अलग नाम होता है। तो चलो उनको पढ़ते हैं। देखो बेटा, कैनाइन, इंसिजर्स, कैनाइन और प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, ये इंसिसर्स देखो यहाँ पे, ये फ्रंट वाले हैं, ये नीचे इसकी रूट है। तो ये इंसिसर्स जो बाहर है ना, ये तो कटिंग के काम आते हैं ना, कटिंग के। सीजर, सीजर्स किसके काम आती है बेटा? कटिंग के। तो इन सीजर्स किसके काम आएंगे? कटिंग के काम आएंगे। ये फ्रंट वाले जो टिथ है तुम्हारी, ये वाले, ये होते हैं इन सीजर्स। ठीक है, ये कटिंग के काम आएंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद वाले जो ये नुकीले वाले होते हैं, ये वाले कैनाइन, कैनाइन नुकीले वाले छीलने के लिए काम आते हैं। तुम गन्ना खाते हो, शुगर केन खाते हो, उसको छीलते हो ना, ऐसे छीलते हो ना, टीयरिंग करने के, फाड़ने के लिए काम आते हैं ये वाले नुकीले वाले टिथ। देखो यहाँ से ही नुकीला हो गया। फ्रंट वाले तुम्हारे इक्वल होते हैं, यहाँ से वो क्या होते हैं? इंसीजर्स, कटिंग के लिए, जैसे कि तुम गाजर मूली कट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारे पीछे बैक वाले, ये तुम्हारे ग्राइंडिंग के काम आता है। तुम च्यू करते हो, उसको जूस बनाते हो खाने को। जैसे कि प्रीमोलर्स और मोलर्स किस में काम आएंगे? आपके ग्राइंडिंग में काम आएंगे। इंसीजर्स कटिंग में। सीजर्स किसके काम आती है? कटिंग के। कैनाइन किसके काम आता है? फाड़ने के, टीयरिंग के। लास्ट वाले, ये वाले प्रीमोलर्स और मोलर्स किसके? ग्राइंडिंग के। ओके, देखो जी, ये होते हैं, ये आपके केनाइन, इंसिजर्स हो गए। उसके बाद तुम्हारे केनाइन्स हो गए, उसके बाद प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, इनका फॉर्मूला होता है, वो याद करते हैं हम। देखो, मिल्क टीथ जो छोटे बच्चों में होते हैं, 6 से लेकर 11 महीने के बच्चों में होते हैं। ठीक है, और जो परमानेंट टीथ जो अपने में होते हैं 6 to 12 ईयर्स, ये होते हैं 32 नंबर्स में और ये होते हैं 20 नंबर्स में। तो बच्चों के टीथ, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, अपने में कितने होते हैं? 32 होते हैं। ईयर याद रख लेना, 6 to 12 ईयर्स, ये 6 to 11 मंथ्स। ठीक है, प्रीमोलर्स बच्चों में एब्सेंट होते हैं। अब देखो बच्चों का फॉर्मूला देख लो तुम, 2102, 2102, ये होता है बच्चों का। ठीक है, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होते हैं, ये मैंने लिख दिया, एब्सेंट होते हैं। और मोलर्स। ओके,
और मोलर्स, ठीक है। 2102 यानी कि 2 इंसिजर्स, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर, फिर मोलर। ये अपर जो है, ये क्या है बेटा, अपर जो है, और ये हो गया लोअर जो, ठीक है, ये लोअर जो। ये फॉर्मूला होता है, देखो इधर, ये जो आधा है ना आपका, ये जो आधा है, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 कैनाइन तुम्हें दिख रहे हैं, 2 कैनाइन तुम्हें दिख रहे हैं, फिर कैनाइन ना 2 इंसिजर्स तुम्हें दिख रहे हैं, उसके बाद कैनाइन्स हैं, तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। ये देखो 2102 किसका, बच्चों का, और 2123 किसका, तुम लोगों का। 1 सेकेंड, 2123 किसका बेटा, अपन लोगों का, ठीक है, ये याद करना है 2123। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, डाइजेशन जब तुम्हारा माउथ से स्टार्ट होके, डाइजेशन जब तुम्हारा माउथ से स्टार्ट होके जो तुम्हारे एनस से निकलता है ना बेटा, यहाँ से निकलता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो तुम मॉर्निंग में फ्लश आउट करते हो, उस चीज को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से खत्म होके, यहाँ पे तुमने च्यू किया, तुम्हारे टिथ वगैरह ने च्यू किया, उसके बाद तुम्हारी फूड पाइप से अंदर गया, फूड पाइप को बोलते हो तुम ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे स्टमक में गया, स्टमक जे शेप होता है, यहाँ पे क्या होता है, खाना 3-4 घंटे रहता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे ऐसे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर तुम्हारा खाना यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। वो होती है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से स्टार्ट होके एनस तक खत्म होती है, ठीक है बच्चों। माउथ में है, बक्कल कैविटी में क्या था बेटा, टिथ प्लस टंग था, क्या था, टिथ प्लस टंग था, ठीक है। तुम उसकी हेल्प से क्या करते हो, खाना च्यू करते हो, फिर तुम्हारे यहाँ से खाना जाता है, यहाँ से खाना खाना जाता है ईसोफेगस में, फूड पाइप में, फिर जाता है तुम्हारे पेट के अंदर, ठीक है। ईसोफेगस क्या होती है बच्चों, फूड पाइप होती है, ये याद रख लेना, ओके। उसके बाद जाएगा स्टमक में, स्टमक में 3 से 4 घंटे रहेगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में, उसके बाद एनस में। देखो जी, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, एक होलो ट्यूब होती है, यहां से स्टार्ट होके, देखो माउथ से स्टार्ट होके बक्कल कैविटी में टीथ और टंग होता है, यहाँ से खाना गया, तुमने च्यू किया, तुमने सारा खानों को चबाया, ये गोल गोल होके खाना तुम्हारा चला गया इसमें, इसको तुम गोल गोल को बोलते हो बोलस, क्या बोलते हो, बोलस, बोल जैसा हो जाता है, ल्यूब्रिकेशन से नीचे चला जाता है। अब तुम्हारे ये आ गया पेट में, पेट को क्या बोलते हो, स्टोमक, क्या बोलते हो बच्चों, स्टोमक, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 घंटे रहेगा, 3 to 4 hours रहेगा यहाँ पे। उसके बाद स्मॉल में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में यहाँ पे, और एनस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये होती है एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टेप बाय स्टेप याद रख लेना, माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में माउथ तो में तुमने खाना खाया, इंजेक्शन किया, उसके बाद बक्कल कैविटी, टीथ प्लस टंग, उसके बाद तुम्हारी फूड पाइप ईसोफेगस, उसके बाद तुम्हारा पेट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और एनस से तुम्हारा जो अनडाइजेशन मटेरियल है जो तुम मॉर्निंग में फ्लश आउट करते हो, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड, जो टिथ में जो तुम्हारी लार होती है वो सलाइवा रिलीज करती है, ठीक है। यहाँ पे से सलाइवरी ग्लैंड ग्रंथि जो प्रेजेंट होती है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। जब तुम्हें गोलगप्पे देख के मुंह में पानी आता है ना, वो यहाँ से आता है बेटा, ब्रेन से कनेक्टेड होता है ये, तो इससे बेटा तुम्हारे टिथ्स के अंदर, माउथ के अंदर क्या आता है, सलाइवा आता है, लार आती है सलाइवा, ठीक है। उससे क्या होता है, टिथ की वो हेल्प करते हैं, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, च्यू करने में हेल्प करती है, और नीचे ले जाने में हेल्प करती है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है बेटा, जो तुम्हारे खाने में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आलू वगैरह में स्टार्च होता है ना, आलू वगैरह में वो मुंह से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि पोटैटो वगैरह में स्टार्च होता है, तुम पोटैटो खाओगे तो उसको कौन ब्रेक करेगा, उसको करेगा एमाइलेज ब्रेक, कौन करेगा उसको, अमाइलेज ब्रेक करेगा, किसके अंदर तोड़ेगा, माल्टोज के अंदर तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा बेटा, सलाइवा जो ये होता है ना, उसके अंदर होता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, क्या है, टाइलिन, क्या है बच्चों, टाइलिन, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, सलाइवा रिलीज करेगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो तुम पोटैटो खाते हो उसके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च को किसके अंदर तोड़ता है, अमाइलेज, एक एंजाइम है, क्या है, अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि माल्टोज के अंदर तोड़ता है, ठीक है। अब देखो वेयर, फेरिंग्स क्या होता है, वेयर नोज एंड माउथ मीट्स, वेयर नोज एंड माउथ मीट्स, देखो ये तुम्हारा नोज है, नोज का भी तो कनेक्शन होता है बच्चों, यहाँ पे कई बार तुम खाना खाते हो तो फंस नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि नोक के अंदर चला गया, तो ये नोज है, नोज का और यहाँ से तुम्हारे जो टिथ है ना, टिथ है उसका ये एक कनेक्शन होता है यहाँ पे,
फेरिंग्स में, ठीक है। वेयर नोज एंड, ये तुम्हारे अंदर जाके, और ये नोज और माउथ जब हम करते हैं ना कनेक्ट, उसको बोलते हैं नोज एंड माउथ मीट, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। अब देखो नेक्स्ट, ईसोफेगस। ईसोफेगस मैंने बता दिया बेटा क्या होता है, फूड पाइप होता है। क्या होता है, फूड पाइप होता है जहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता। देखो दोबारा से पढ़ लेते हैं हम एक बारी, क्या जा रहा है। ये आपका बच्चों देखो नोज है, और ये आपका माउथ है, और यहाँ पे बहुत सारे आपके टीथ्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टीथ है। तो आपने खाना खाया, और ये जो फूड पाइप आई ना पतली सी यहाँ से, इसको क्या कह रहे थे तुम, इस पतली सी को क्या कह रहे थे बेटा तुम, ईसोफेगस। ईसोफेगस अलग अलग स्पेलिंग होती है इसकी, ई भी हो सकती है ये, ठीक है, ओ हटा दो तो ईसोफेगस भी हो सकती है, ओके। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हो, फूड पाइप बोलते हो, जहां से तुम्हारा खाना स्टोमक में चला जाता है। ये स्टमक में, किसमें, स्टमक में, और ये बोल की फॉर्म में जाता है, ऐसे बोल की फॉर्म में जाएगा। किसकी फॉर्म में जाएगा, बोल की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। खाना तुम खाते हो तो उसको तुम एक बोल में कन्वर्ट कर लेते हो सलाइवा मिक्स करके, वो खाना यहाँ पे जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। अच्छा जी, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, कोई भी डाइजेशन नहीं होता, कोई एंजाइम पढ़ा तुमने, बस कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ा तुम्हारा खाना रुक थोड़ी ना जाता है, यहाँ पे खाते हो सीधा, वो क्या होता है, सीधा स्वेल होके तुम्हारे पेट में जाता है, रुकता थोड़ी ना कि बीच में यहाँ पे रुक गया, स्टक हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, आराम से जाता है। तो वहां पे होती है मसल्स, स्मूथ मसल्स होती है बच्चों। देखो ये तुमने खाना खाया, ठीक है, ये तुम्हारी गई ईसोफेगस, तो यहाँ पे ऐसे स्मूथ मसल्स होती है, उसको बोलते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद रखे तो रख लेना, नहीं रहे तो रहने देना, ठीक है। तो यहाँ से जो ये खाना जाएगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसके थ्रू मसल्स का मूवमेंट होता है। यहाँ से हम खाना खाएंगे तो भाई मसल्स का मूवमेंट होगा, स्मूथ मसल्स होती है यहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पता भी नहीं चलता कैसे खाना यहाँ से तुम्हारे पेट में चला जाता, नहीं चलता ना, तो उस मूवमेंट को क्या बोलेगे तुम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो स्टमक कैसा होता है बेटा, जे शेप होता है, कैसा होता है, जे शेप होता है। ये देखो, ये जे शेप है, एक बैग है जिसके अंदर तुम्हारा खाना 3 से 4 घंटे के लिए रहता है, 3 से 4 घंटे के लिए, इसका नाम है बेटा स्टमक। क्या है, स्टमक। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होता है बेटा, एक एसिड जो होता है HCl, जिसका पूरा नाम है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, ताकि जो एसिड है ना वो तुम्हारे जो पेट है उसको खराब ना कर सके। एसिड किसी के मुंह पे डाल देते हैं तो जल जाता है, तो तुम्हारे पेट में भी तो एसिड होता है, तो लोग क्यों नहीं जलते। तो क्या होता है यहाँ पे बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ऐसे, ताकि जो तुम्हारा एसिड है ना तुम्हारे पेट का, वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए एसिड होता है, और उसके बचने के लिए तुम्हारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब देखो ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब देखो तुम्हें एसिडिटी हो जाती है, तो तुम्हें पेट दर्द वगैरह हो जाता है, तो उसको किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रिक, गैस की वजह से। गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, स्टमक में होता है। गैस की वजह से तुम्हें एसिडिटी हो जाती है ना, तो एसिड तो है ही तुम्हारे पेट में HCl, उसकी वजह से क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है कई लोगों को, तो उसका ना क्यों होती है, गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बन जाता है, तुम कई कई देर नहीं खाते, 7-7 8 घंटे तक नहीं खाते, तुम्हें एकदम से सर दर्द हो जाता है, क्यों होता है, गैस्ट्रिक जूस की वजह से होता है। पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है खाने को, किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करोगा, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन। पेप्सिन अमाइनो एसिड्स या पेप्टोन्स में ब्रेक कर देगा, ये मैं आगे बता दूंगी आपको, ओके। अब इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हो, पेट को, स्टमक को। जैसे कि तुम्हारा ये फूड पाइप है, यहाँ से खाना आया, किसके अंदर गया, 3 से 4 घंटे के लिए कहाँ पे गया, तुम्हारे तुम्हारे गया स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। HCl क्या करता है बेटा, एसिड रिलीज करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ताकि तुम्हारे पेट में तुम्हारा जो एसिड है ना वो तुम्हें नुकसान ना कर सके। एसिड यहाँ डालोगे तुम, जल जाएगा तुम्हारा हाथ, है ना। हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एसिड को ग्लव्स पहन के करते हैं, ताकि हमें कोई हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है। तो तुम्हारे एसिड से बचने के लिए तुम्हारे पेट में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो तुम्हें 3 चीज याद रखनी है बस स्टमक में, एक तो बेटा HCl होता है, एक तुम्हारे पास म्यूकस होता है, और इसको बोलते हैं स्टमक, और एक पेप्सिन याद कर लो। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब जो तुम प्रोटीन खाओगे, अंडे वगैरह खाते हो, दाल खाते हो, तो उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। अब देखो लीवर, लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उनका लीवर खराब हो जाता है। देखो जी, ये जो लीवर है ना, ये लीवर, इसके यहाँ पे एक बलून जैसा स्ट्रक्चर मिलता है,
वो होता है बेटा गोल ब्लैडर। क्या होता है बेटा वो? गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर इसके जो जूस है ना उसको स्टोर करता है। रिलीज कौन करेगा? रिलीज तो बेटा करेगा, रिलीज करेगा कौन? बाइल जूस को निकालेगा कौन? निकालेगा लीवर, लेकिन स्टोर करेगा गोल ब्लैडर। स्टोर कौन करेगा? गोल ब्लैडर। ये जो तो बलून जैसा तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे होता है गोल ब्लैडर। ठीक है, अभी मैंने मिटा दिया है दोबारा से इसको। अब इसको जूम करके देख लेते हैं। देखो देखो, ये जो है ना ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला है ये होता है गोल ब्लैडर। ठीक है, ये पूरा लीवर होता है। सॉरी। ठीक है, इतना रख लो इसको। अब देखो, लीवर क्या है? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या? सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। दिख रहा है कितना बड़ा है? ठीक है, अब देखो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, बाइल जूस सिक्रेट करता है। मैंने क्या बोला? जो लीवर है वो रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस रिलीज करेगा। और स्टोर कहाँ होगा बेटा? इसके जो पित्त की थैली तुम बोलते हैं ना गोल ब्लैडर, वो इसके अंदर स्टोर होगा बेटा। किसके अंदर? इस गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। प्रोटीन का डाइजेशन तो मैम बता दिया। पेप्सिन, तुम दाल वगैरह खाओगे वो कौन डाइजेस्ट करेगा? तुम्हारा पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा। किसमें? स्टमक के अंदर। अच्छा मैम, हमने घी खा लिया तो, हमने दूध पी लिया तो, दूध में भी तो फैट होता है, दही में भी तो फैट होता है, मोमोज वगैरह खाते उसमें कितना फैट होता है, मेयोनीज वगैरह में, तो वो कौन डाइजेस्ट करेगा? तुम्हारा गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर स्टोर करके रखता है कि बहुत सारा अगर फैट किसी ने खा लिया ना तो उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो रिलीज कौन करता है? बाइल जूस। बाइल जूस किस में हेल्प करता है बेटा? फैट को डाइजेशन करने में। और स्टोर कौन करेगा? स्टोर कौन करेगा बाइल जूस को? गोल ब्लैडर, पित्त की थैली जिसको तुम बोलते हो। ठीक है, रिलीज कौन करेगा? लीवर। स्टोर कौन करेगा? ये नीचे बैग जो है ना बलून सा, ये गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर, हाँ ये देखो पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बेटा जैसे पत्ते जैसा होता है। पेनक्रियाज पत्ते जैसा होता है। किससे होता है? पत्ते जैसा होता है। पेनक्रियाज कैसा होता है? पत्ते जैसा होता है। ये जो लीवर है ना इसके जस्ट नीचे होता है। इसकी फोटो मुझे अच्छे से नहीं मिली इसलिए मैं नहीं लेके आई। इसमें होता है पेनक्रिएटिक जूस। लीवर में कौन सा था? बाइल जूस निकल रहा था। स्टोर कहाँ हो रहा था? गोल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था, पित्त की थैली में स्टोर हो रहा था। निकल कहाँ रहा था? लीवर से निकल रहा था। किसका डाइजेशन कर रहा था? बाइल जूस का डाइजेशन कर रहा था। बाइल जूस से किसका डाइजेशन कर रहा था? फैट का। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का, बाइल जूस किसका डाइजेशन करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो तुमने फैट खाया है ना बेटा उसका डाइजेशन करेगा। ठीक है, अब देखो पेनक्रियाज में देखो स्टार्च, मैं पहले भी बताया था, जो हमारा माउथ था उसके अंदर था सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या ब्रेक कर रहा था? स्टार्च को माल्टोज के अंदर ब्रेक कर रहा था। किसकी हेल्प से? अमाइलेज के हेल्प से। हमारी बॉडी में बेटा दो अमाइलेज होते हैं, एक तो यहाँ पे और एक होता है अपने पेनक्रियाज के अंदर। ठीक है, इस वाले अमाइलेज को बोलेंगे सलाइवा के पास होता है तो सलाइवरी अमाइलेज, पेनक्रियाज में होता है तो पेनक्रिएटिक अमाइलेज। लेकिन दोनों अमाइलेज एक ही काम करेंगे, स्टार्च को तोड़ेंगे। जो तुमने पोटैटो खाया है उसके अंदर स्टार्च है ना, उसको तोड़ेंगे। किसके अंदर? स्टार्च ब्रेक इनटू द माल्टोज। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? ट्रिप्सिन पेप्टोन्स और अमाइनो एसिड के अंदर ब्रेक कर देगा। ठीक है, प्रोटीन किसका डाइजेशन करेगा? पेप्सिन का। पेप्सिन को किसके अंदर तोड़ देगा? ट्रिप्सिन, सॉरी, पेप्सिन तुमने पढ़ा था, पेप्सिन था स्टमक के अंदर और ट्रिप्सिन है कहाँ पे? पेनक्रियाज के अंदर। ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, पेप्टोन्स और अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। ये याद ना रहे तो कोई बात नहीं, पर ये याद रख लेना। देखो जी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों किस में काम आते हैं बच्चों? प्रोटीन के डाइजेशन में। किस में? प्रोटीन के डाइजेशन। लोकेशन याद रख लेना। लोकेशन, पेप्सिन कहाँ होता है बेटा? स्टमक में होता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन कहाँ होता है? पेनक्रियाज के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो बेटा तुमने खाना खा, फूड पाइप के थ्रू यहाँ पे आया, तुमने खाना खाया फूड पाइप के थ्रू इस बैग में आया, यहाँ पे HCl था और क्या था बेटा? और क्या था? HCl और इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन थी, म्यूकस मेम्ब्रेन थी ना, और यहाँ पे पेप्सिन भी था। ठीक है, पेप्सिन भी था। ये देखो ये है पेनक्रियाज पत्ते जैसा। यहाँ पे क्या था? ट्रिप्सिन था। ट्रिप्सिन था ना बेटा यहाँ पे। और लीवर क्या बना रहा था? बाइल जूस बना रहा था। किसके काम में आ रहा था? फैट का डाइजेशन कर रहा था। ट्रिप्सिन किसका करेगा और पेप्सिन किसका करेगा? अभी बताया, प्रोटीन का करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन का। और स्टार्च किसका फॉर्म है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ठीक है, स्टार्च तो अपने अमाइलेज से स्टार्ट हो गया था।
ठीक है, अब हमने सब पढ़ लिया। देखो बेटा, अब अपना खाना यहाँ पे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब डाइजेस्ट हो गया है, फैट भी डाइजेस्ट हो गया, अब आ गया इसमें, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये तुम्हारा रहा रेक्टम, और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, एनस के थ्रू। अब देखो इनके पार्ट्स पढ़ लो तुम एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन के। देखो 3 रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, बोलो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देखो जी, जो सबसे पहला पार्ट है ना, ये देखो, ये सबसे पहला पार्ट, जैसे ही स्टमक से खाना है तो सबसे पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या होता है, ड्यूडेनम। बीच वाला पार्ट क्या होता है, जेजुनम, ये वाला पार्ट। और यहाँ वाला पार्ट ये क्या होता है, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये बीच में जो पत्ता जैसा दिख रहा है ना येलो, ये है पेनक्री। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़ लिए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम सबसे पहला वाला, जेजुनम बीच वाला, इलियम लास्ट वाला, लार्ज इंटेस्टाइन के पास वाला। अरे हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के तो पार्ट्स बता दूं। देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ये तो होती है कोलोन अपनी, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे होता है बेटा रेक्टम, ठीक है, ये होता है रेक्टम, और जिसके थ्रू तुम्हारा खाना पास आउट होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो रहता है उस वो होता है एनस के थ्रू। तो ये हो गई 3 कोलोन, ठीक है, यहाँ पे एक सीकम भी होता है, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, सबसे पहला वाला ड्यूडेनम, दूसरा वाला जेजुनम, थर्ड वाला इलियम। ओके, याद रख लेना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब देखो विलाई, अब जो तुमने खाना खाया वो डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन एनर्जी भी तो पहुंचाओगे अपने ब्रेन तक, ठीक है, तो वो खाने को एब्जॉर्ब कौन करेगा, जो तुमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सब खाया ना, कौन एब्जॉर्ब करेगा, विलाई एब्जॉर्ब करेगी। जैसे कि जो तुम्हारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ना बेटा, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डिंग होती है, ऐसे 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 ऐसे, इसको तुम बोलते हो विलाई, इसको तुम क्या बोलते हो, विलाई बोलते हो। देखो ये रही, और ये रही विलाई, ये ब्लड वेसल्स कनेक्ट करती है, ब्लड वेसल्स कनेक्ट करती है, देखो ये माइक्रो विलाई। और ये कहाँ है तुम्हारा ब्लड, खून सब जगह जाता है, यहाँ पे भी खून है, यहाँ पे भी ब्लड, सब जगह है। तो ब्लड क्या है, एक तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, और एक एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगा। तुम्हारे ब्रेन के पास भी ब्लड जाता है, तो ब्रेन, खाना तो तुम यहाँ खाते हो, फिर तुम्हारे ब्रेन के पास कैसे एनर्जी आ जाती है बच्चों, बताओ बताओ, किससे आती है, ब्लड के थ्रू आती है, ब्लड पेट में भी है, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ से सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं, सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और तुम्हारी सारी बॉडी में पहुंचा देती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना किसकी हेल्प से, विलाई की हेल्प से, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब आता है एसिमिलेशन, ये होता है एसिमिलेशन, जैसे कि तुमने खाना खाया और तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू तो आ गया तुम्हारे इसमें। अब देखो तुम्हारे ब्रेन के पास, तुम्हारे हैंड्स के पास, तुम्हारी जो मसल्स है उसके मूवमेंट के लिए, तुम्हारे लेग्स के मूवमेंट के लिए, तो ये पूरी बॉडी में खाना पहुंचाना एनर्जी का, यहाँ से लेके कहीं पे भी, ठीक है, ये होता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब करना, उस पेट ब्लड के अंदर खाना तो चला गया, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करेगी एनर्जी यहाँ पे हैंड्स में, उसको अपन बोलते हैं एसिमिलेशन। जैसे कि एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स पास इनटू ब्लड वेसल्स, विलाई ने तो क्या किया था, एब्जॉर्ब करा था, सब अपने अंदर ले लिया था, लेकिन जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस है वो ब्लड वेसल्स, जो हमारी ये ब्लड वेसल्स जा रही है ना, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स पास इनटू द ब्लड वेसल्स, ट्रांसफर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंचा देती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे क्या पहुंचाएगी, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगी, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट है ये इजेशन, जैसे कि मैंने बोला है कि लास्ट जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ना, वो तुम्हारा यहाँ से निकल जाएगा, इजेशन। अनडाइजेस्टेड मटेरियल पास आउट द बॉडी, फ्लश आउट फ्रॉम द बॉडी, मॉर्निंग में जो तुम करते हो वही होता है क्या, इजेशन, पास आउट अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। किसके थ्रू होता है, थ्रू रेक्टम एंड एनस, थ्रू रेक्टम एंड एनस। ओके, अब देखो ये लास्ट पढ़ लो बस, ये स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स, ये थोड़ा एडिशनल है, याद करें तो कर लेना, ठीक है। देखो रूमिनेंट्स क्या होते हैं बेटा, जो घास फूस खाते हो, जो ग्रास वगैरह खाते हो,
तुमने पार्क में गाय बफेलो काऊ वगैरह है ना, वो होते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है, घास वगैरह खाते हैं। तो एक काम करते हैं, वो ना च्यू नहीं करते। हम लोग तो खाना खाएंगे तो हम क्या करते हैं, च्यू कर लेते हैं, ऐसे च्यू कर लेते हैं। लेकिन तुमने देखा होगा वो ऐसे मतलब खाती रहती है गाय, वो च्यू नहीं करती, वो अपने रूमिन में स्टोर कर लेते हैं। किसके अंदर, इसीलिए इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। ये देखो इसका रूमिन रहा ना, रूमिन, ये इसका जो रूमिन है ये सीधा घास है। देखो ये रही बहुत सारी घास, ये बहुत सारी घास रही, ये अपने अंदर ले लेती है, ठीक है, ये अपने अंदर ले लिया, ये रूमन है, ये क्या है बेटा, रूमन। अब ये सीधा च्यू नहीं करती, इसको अंदर सीधा यहाँ पे ले आती है, ठीक है, इसको अंदर सीधा अपने अंदर ले आती है और यहाँ पे स्टोर करती है। और जब ये रिलैक्स होके बैठती है ना, तो ये वापस से इसमें से निकाल के और वापस से बैठ के इसको च्यू करती है, उगाली करती है। उसको अपन बोलते हैं रूमिनेंट्स। इसको तो रूमन बोलेंगे जहां पे ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, स्टोर होगा, उसको रूमन बोलेंगे, रूमन, RUMEN, रूमन बोलेंगे, ठीक है। और जब ये वापस से उसको लेके डाइजेस्ट करेगी, उसको बोलते हैं कड़। कड़, कड़ क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इसका, क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इसका, ठीक है बेटा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। ओके, क्या किया इसने, घास खाई और रूमन के अंदर स्टोर कर ली, ठीक है, यहाँ से इसने घास खाया और ये यहाँ रूमन के अंदर स्टोर कर लिया, रूमन के अंदर, ये रहा ना रूमन, इसके अंदर स्टोर कर लिया। फिर जब ये रिलैक्स होके बैठेगी, च्यू नहीं करती है, डायरेक्ट स्वेलो कर लेती है, डायरेक्ट निगल लेती है। फिर जब रिलैक्स होगी तो बैठेगी तो उगाली करेगी, च्यू करेगी उसको बैठ के आराम से, है ना। तो उसको बोलते हैं कड़, पार्शियली डाइजेस्टेड कड़ पास इनटू दिस माउथ। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि कड़ क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। उसके बाद ये खाना इसके इंटेस्टाइन में जाकर और यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो कड़ क्या होगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा। रूमन ऐसा ऑर्गन जो कि उस खाने को स्टोर करता है, ठीक है। तो बेटा हो गया है हमारा ये पूरा चैप्टर। और कोई किसी को कुछ भी डाउट आए तो मैं और सब टॉपिक्स पे भी इसकी वीडियो बना दूंगी। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं टॉपिक वाइज तो प्लीज आप कमेंट करना कि मैम सारे क्वेश्चन करवा दो, मैं करवा दूंगी, ठीक है। आई होप आपका ये जो लेक्चर है ये बेस्ट रहा होगा। तब तक के लिए बाय बाय। हम नेक्स्ट चैप्टर आपका लेके आएंगे, शायद कौन सा चैप्टर है आपका, अडेप्टेशन से, ठीक है, उसकी वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।